हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो आपके लिए तभी यूज़फुल होगी जब आपने टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है। अगर आपने सही से प्रिपेयर ही नहीं किया है तो फिर इस वीडियो का कोई भी इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। सो मैं इस वीडियो में ये चल के मान लूँगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई करके रखी है अपने अपकमिंग टेस्ट के लिए, और ये टिप्स अगर आप उन टेस्ट में अप्लाई करोगे तो तभी जाके आपको उसका फ़ायदा दिखेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि विथ सेम नॉलेज आप कैसे अपने यूजुअल स्कोर से 30-40 मार्क्स तक इम्प्रूव कर सकते हो एग्ज़ाम में। स्मॉल थिंग्स है, बहुत स्मॉल स्टेप्स है, बट जब आप इसको 3 आवर्स के टेस्ट में अप्लाई करते हो तब एंड में आपको इसका रिजल्ट पता चलता है कि आपके रिजल्ट में कितना मेजर डिफरेंस आया है। सो चलते हैं फर्स्ट टिप्स के तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं ये पहले से बोलते आ रहा हूँ, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। 180 क्वेश्चंस रीड करना है। तो यही है कि हार्ड क्वेश्चंस में अपने को नहीं अटकना। अगर किसी भी क्वेश्चन को मोर देन 3 मिनट आप दे रहे हो फिर भी आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो तो बेटर यही है कि उस क्वेश्चन को वहीं लेफ्ट कर दो, सर्किल मारो, एंड के लिए उसको रखो। अगर टाइम सेव होता है एंड में तो उसको तभी डील करेंगे, क्योंकि अभी उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उस 3 मिनट में आप 3 अच्छे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस करके 12 मार्क गेन करो। सो ये है फर्स्ट टिप मार्क्स गेन करने के लिए कि अपने को 180 क्वेश्चंस रीड करना है, हार्ड क्वेश्चंस को सर्कल करके एंड के लिए रखना है। अगर टाइम सेव होता है एंड में तो फिर से रिविजिट करना है, वरना उसमें अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। सेकंड टिप, तुम्हें अपना पैटर्न चूज करना पड़ेगा कि कैसे तुम पेपर को अटेम्प्ट करते हो। अगर तुम इस टेस्ट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो ना, तो ये अभी से बंद कर दो, क्योंकि हमें नीट के लिए एक हैबिट बिल्डअप करना है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके लिए इंडिया ने अपना प्लेइंग 11 कांस्टेंट रखा हुआ है, बस 1-2 चेंजेस के साथ वो उसी स्कोर को आगे लेके जा रहा है। उसी तरह तुम्हें अपना एक यूनिक पैटर्न, फिर अपना खुद का एक सेल्फ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्डअप करना पड़ेगा कि तुम किस में कंफर्टेबल हो। अगर मेरा बात करूँ तो मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो कि सबसे बेसिक अप्रोच, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी को अप्रोच करते हैं, तो बट सबका अलग अलग होता है। तो अगर आपने किसी भी पैटर्न को चूज नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वाले अप्रोच को साथ आगे बढ़िए, या फिर अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो फिर 3-4 टेस्ट में आप डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अप्लाई कीजिए, और आप जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसी को नीट तक, एंड तक कैरी करना है। बीच में उसको किसी कोई और वीडियो देख के उसको वहीं पे एंड करके कोई नया पैटर्न अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट में टाइम लगता है और अपन को एग्ज़ाम तक परफेक्ट होना है। इसीलिए वही पैटर्न को एंड तक हमें कैरी करना है, क्योंकि एंड में हमारा माइंड बिल्डअप हो चुका होगा फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सो चलते हैं सेकंड की तरफ। है बबलिंग। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बबलिंग गलत करके 2-3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जिसके वजह से 10 मार्क का डिफरेंस आता है। नीट में 10 मार्क मतलब 1-2 हज़ार रैंक इधर या उधर। इसीलिए यही मान के चलो कि 3 घंटे पेपर में 15 मिनट्स में बबलिंग को देना है। बबल करते टाइम कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखानी, आराम से बबल करना है, क्योंकि तुमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तुमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, उसके मार्क्स तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम उसको सही से बबल करोगे, तो वहीं पे तुम्हारा 4 मार्क्स मिलेगा।
सिर्फ क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें मार्क नहीं मिलेगा। इसीलिए उसको अच्छे से फिल करना है, जैसे कोई गलत ना हो जाए। उसके लिए एक दो क्वेश्चन अगर टाइम नहीं हुआ, छूट गया भी, तो कोई बात नहीं, जितने किए हैं उतने फर्स्ट सिक्योर करो अपना मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करते हैं पर एंड में बबल करते टाइम उनका टाइम नहीं बचता और बबल रह जाता है, या फिर गलत बबल कर देते हैं वो स्पीड में। तो ऐसे करके तुम अपने मार्क्स सेव कर सकते हो। फिर चलते हैं इंडिविजुअल अप्रोच की तरफ। बायोलॉजी में तुम्हें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाना है, रिविजिट नहीं करना। अटेम्प्ट करते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आया उसको सर्किल करो, फिर करते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आया उसको सर्किल करो। क्योंकि तुम अगर रिविजिट करोगे तो वहीं पे तुम टाइम वेस्ट करोगे, और हमें 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसीलिए हमें टाइम सेव करना है। और सबसे ज़्यादा टाइम सेव तुम बायोलॉजी में ही कर सकते हो। तो बायोलॉजी में तुमने अगर अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को छोड़ के तुम्हें किसी भी क्वेश्चंस में मोर देन 30 सेकंड्स पे ऊपर नहीं लगेगा। तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, उसका आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है उसको सर्किल करो, एंड के लिए छोड़ो। ऐसे स्पीड अप्रोच रखना पड़ेगा तुम्हें बायोलॉजी के लिए, तभी जाके बायोलॉजी में तुम्हारा टाइम सेव होगा, और उसी टाइम को तुम फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के कैलकुलेशन के लिए दे सकते हो। सो वहां टाइम सेव हुआ। रिविजिट नहीं करना है, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे पढ़ो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को फिर से नहीं देखना है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, बार बार ऊपर देखते हैं कि कहीं मैंने गलत न कर दिया, गलत नहीं कर दिया तो, बट उसको देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम आगे बढ़ते जाओ, टाइम सेव करना है हमें। ये है बायोलॉजी के लिए अप्रोच। उसके बाद बबल तुम दो टाइप से कर सकते हो, विथ क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर पूरा बायोलॉजी खत्म हुआ फिर तुम बबल कर सकते हो। देखो, पूरा पेपर खत्म होने के बाद बबल करना ये गलत स्ट्रैटेजी है। ठीक है, क्योंकि तुम पूरे पेपर करने में ही बिजी हो गए, एंड के लिए 180 क्वेश्चंस बबल करना एक साथ टफ है। एक इधर उधर हो गया तो पूरा पेपर गया तुम्हारा। इसीलिए तुम विथ क्वेश्चंस बबल कर सकते हो, या फिर एक पोर्शन खत्म हुआ बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस तुमने किए उसके बबल्स कर दो। फिर चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बिल्कुल बायोलॉजी की तरह है। बार बार रिविजिट नहीं करना है क्वेश्चंस को, देखो, टिक करो, आगे बढ़ो, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाना। जितना तुम्हारे दिमाग में स्टोर होगा, तुम आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, आगे बढ़ो। ऐसे ही अप्रोच करना है तुम्हें। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको सर्किल करो, एंड के लिए छोड़ो। फिर आता है तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए टाइम चाहिए। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो गलत न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसीलिए तुम्हें कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए और कैलकुलेशन नीट होना चाहिए। एग्जाम में नीट कैलकुलेशन करना होगा, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन का कैलकुलेशन करोगे ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए नंबर पुट करके कैलकुलेशन करो। अगर क्वेश्चन के पास स्पेस है तो वही कैलकुलेशन करो, या फिर अगर एंड में करते हो तो नंबर डाल के कैलकुलेशन करो, क्योंकि एंड में तुम्हें कुछ जब अगर देखो कैलकुलेशन किया, वो आधा रह गया, ठीक है, आधा तुम्हें याद नहीं आया कि उसके बाद क्या करना है स्टेप, तो उसको तुम बाद में देखोगे ना, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें फर्स्ट से फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसीलिए नंबर डाल के करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन में मेरा अटका था। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये अप्रोच होना चाहिए, और रिविजिट करना है। जो क्वेश्चन नहीं है उसको रिविजिट करो। नीट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी भी नहीं हार्ड आती कि उसको रिविजिट करने की जरूरत पड़े। जेईई में इसकी टफ आती है, बट नीट की इतनी टफ नहीं आती है, इसलिए तुम्हें रिविजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम वहीं पे करो, उसी मोमेंट में उसका आंसर निकालो। अगर नहीं है तो सर्किल करो, उसको छोड़ो एंड के लिए, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो यही सारे टिप्स थी। देखो, ये तुम्हें बहुत छोटी छोटी चीजें लगेगी, जो लगेगा तुम उतना ध्यान नहीं देते हो, बट तुम अगर अपने आप को सेल्फ ऑनेस्टली सेल्फ एनालिसिस करोगे ना, तो देखोगे कि इन्हीं सब चीजों में से ही तुम्हारे कुछ मिस्टेक्स होते हैं, जिसके लिए तुम जितना तुम्हारा नॉलेज है, जितना तुम्हारी रैंक आई है ना, उससे बेटर तुम डिजर्व करते होगे। मैं खुद इन सब से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं बोलता हूं
कि इन चीज़ों के ऊपर स्पेशल फोकस करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एंड में ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि वो जो सिली मिस्टेक्स बोलते हो ना, वो यही है। अगर सिली मिस्टेक्स को तुम ठीक कर दोगे ना, तो तुम्हारे रैंक भी इम्प्रूव हो जाएगा। मैं खुद बात करता हूँ, मेरे नीट में 647 मार्क्स आए थे। पूरे प्रिपरेशन जर्नी में मेरे इतने नंबर कभी नहीं आए, एक बार भी मेरा 620 से ऊपर मार्क्स ही नहीं आए। हाईएस्ट मेरे 615 मार्क्स आए थे, उससे ऊपर मेरा कभी आया ही नहीं। बट मैंने अपने आप को एनालिसिस करता था, जो भी गलतियां होती थी उसको बेटर करने की ट्राई करता था नेक्स्ट टाइम, और ऐसे ही तुम परफेक्ट की तरफ बढ़ोगे। एक दिन में नहीं है ये बहुत स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है जो नीट तक तुम्हें कैरी आउट करना है अपने साथ। सो ये कुछ टिप्स, अगर तुम इसको अप्लाई करो अपने टेस्ट में, तुम देखोगे तुम्हारा इम्प्रूव हुआ होगा। एक नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने में तो जरूर इम्प्रूव होगा। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।